हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं राजस्थान में वन वन रक्षक का ये मॉडल पेपर है जिसमें 50 प्रश्न हैं। रब कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना दोस्तों, और आपको 50 के 50 क्वेश्चन हल करने हैं और कमेंट जरूर करना आपके 50 में से कितने नंबर आए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन को। प्रश्न क्रमांक 1। वेन गंगा तथा पेन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी गंगा तथा डी झेलम। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा, आप जल्दी जल्दी आंसर देंगे। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए गोदावरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, उत्तर भारत में उत्तर भारत में किस उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? ए तराई, बी दून, सी भाबर और डी खादर। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी भाबर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? ए जौ, बी जई, सी राई तथा डी गेहूं। चारों में से क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जौ। अगला प्रश्न, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? इंदिरा गांधी, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से, एकदम स्टार लगा लो वो क्वेश्चन है दोस्तों। क्या होगा, आप जल्दी जल्दी आंसर देंगे। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? आपको बहुत बड़ा सोच समझ कर आंसर देना है इसका। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और वहीं दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला की जब बात करते हैं तो दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला है इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न, राउरकेला लौह इस्पात की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? अ पूर्व सोवियत संघ, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन तथा डी अमेरिका। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। अगला प्रश्न, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? पंजाब, बी हरियाणा, सी हिमाचल प्रदेश तथा डी उत्तर प्रदेश। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ए कलकत्ता, बी लाहौर, सी हरिपुरा तथा डी बेलगांव। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी बेलगांव। अगला प्रश्न, भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? अ चार, बी तीन, सी पाँच तथा डी आठ। ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आने वाला प्रश्न है दोस्तों। भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी पाँच। भारत को दोस्तों पांच भौतिक प्रदेशों में तथा राजस्थान को चार भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ध्यान रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत को पांच तथा राजस्थान को चार भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अगला प्रश्न, लोकपाल व लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश किस आयोग ने की थी? राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग, बी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, सी सरकारिया आयोग, डी संथानम आयोग। जल्दी जल्दी क्या होगा दोस्तों? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए आरंभ किए गए अभियान का क्या नाम था? क्या नाम है? ऑपरेशन रोहिंग्या, बी ऑपरेशन विवेचना, सी ऑपरेशन मोहब्बत और डी ऑपरेशन इंसानियत। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑपरेशन इंसानियत। दोस्तों जब भारत सरकार कोई भी ऑपरेशन करती है ना तो उनके नाम जो होते हैं ना दोस्तों वो इंसानियत पे, मोहब्बत पे, चिरंजीवी ऐसे नाम होते हैं। वो नाम किसी जात पर, किसी कास्ट पर या किसी धर्म पर कभी नहीं होते। जैसे रोहिंग्या एक जाति, तो वो लोग बाहर से आए तो आपको लगा होगा कि यहाँ पर रोहिंग्या शरणार्थी लिखा तो यहाँ पर भी रोहिंग्या होगा, ऐसा नहीं होता। भारत सरकार जब कोई अभियान करती है ना तो उनके नाम है ना वो चिरंजीवी योजना, वैसे इंसानियत ऐसे होते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए नामों को, आपको इतनी आसानी से कंफ्यूज नहीं होना। परीक्षा में प्रश्न वो दिए जाते हैं जो
जो क्या होते हैं परीक्षार्थी को कंफ्यूज कर देते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको ध्यान रखना है भारत सरकार से किसी भी योजना से रिलेटेड प्रश्न आए तो आप तुरंत सेम नाम देकर कभी भी उत्तर का चिन्हित नहीं करें। उत्तर करने से पहले एक बार जरूर सोचें। चारों ऑप्शन आप पढ़ें। भारत सरकार के ज़्यादातर ऑप्शन इनमें ऐसे ही नामों का प्रयोग होता है, इंसानियत हो, चिरंजीवी हो, जीवन ज्योति हो, ऐसे अच्छे अच्छे नाम रखती है भारत सरकार। नाम रखने में बड़ा सोचती है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए ऐसे कभी भी इसमें सिंपल नाम नहीं होते। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी जवाहरलाल नेहरू तथा डी अबुल कलाम आज़ाद। क्या होगा आपको बताना है दोस्तों। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है। अपने परिवर्धन के प्रथम सप्ताह में, बी अपने परिवर्धन के तृतीय सप्ताह में, सी अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में तथा डी अपने परिवर्धन के छठे सप्ताह में। ये दोस्तों सामान्य विज्ञान का प्रश्न है। सामान्य विज्ञान जनरल साइंस भी वन रक्षक के सिलेबस में है, तो आप ध्यान रखना। क्या होगा दोस्तों, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन यानी धड़कने लगता है, कब धड़कने लगता है हृदय। तो दोस्तों मानव भ्रूण का जो हृदय है, तो दोस्तों कब धड़कने लगता है। तो दोस्तों मानव भ्रूण का जो हृदय है वह है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपने परिवर्तन के चतुर्थ सप्ताह में स्पंदन ये करने लगता है यानी धड़कने लगता है। अगला प्रश्न, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ये भी सामान्य विज्ञान का ही प्रश्न है। 132 डिग्री, 32 डिग्री, 0 डिग्री या 100 डिग्री। आपको बताना है चारों में से क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट और समझने वाला क्वेश्चन है। अगर आपको इस क्वेश्चन में इसका आंसर समझ गए तो आपके लिए आगे आसान हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसको समझना, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहीं आप समझ जाएं अगर इससे रिलेटेड और 0 डिग्री 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर क्या होता है दोस्तों, ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट को एफ डिग्री से बताते हैं। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। यानी अगर आपको 0 डिग्री की जगह कुछ भी डिग्री है तो आपको 32 याद रखना है। 0 बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। अगर डिग्री में कोई भी मान देकर रखा है और उसका आपको फ़ारेनहाइट मांगे तो आपको बस 32 प्लस करना है। यानी यहाँ पर 0 डिग्री के स्थान पर आपके लिए कुछ और आ जाए। जैसे यहाँ पर 0 डिग्री के स्थान पर आप कहते हैं कि 22 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, तो आपको बस 22 में 32 जोड़ दें। जैसे ही आप 22 में 32 जोड़ोगे तो आपके सामने डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो अपने होंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया इसका आंसर 54 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप समझना इसका आंसर तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड है दोस्तों। कितना डिग्री सेंटीग्रेड है, 32 डिग्री। ये आप समझना 0 डिग्री सेंटीग्रेड 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। और यहाँ मैंने आपको एक और प्रश्न समझा दिया कि अगर आपके सामने ऐसे प्रश्न आ जाएं तो आप कैसे हल करो। 0 डिग्री के अलावा अगर और कोई भी संख्या है तभी आप इसको आसानी से हल कर सकते हो। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में गोवध निषेध राज्य नीति के निदेशक तत्व का एक भाग है। अनुच्छेद 47, बी अनुच्छेद 48, सी अनुच्छेद 48 के तथा डी अनुच्छेद 49। क्या होगा आपको बताना है दोस्तों। ये आप वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक देखना। आपको बहुत सारे नए ट्रिक्स भी यहाँ पर मिल जाएगी। ये जैसे 13 नंबर प्रश्न में आपको ये ट्रिक थी, बड़े आसानी से आपके काम आ जाएगी। साइंस वालों को तो ये पता ही है, साइंस में तो बड़ा आसान होता है। अब आपको 14वें का आंसर बताना है। क्या होगा, आप जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 48। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। ए साइमन आयोग का प्रस्ताव, बी क्रिप्स प्रस्ताव, सी माउंटबेटन योजना तथा डी कैबिनेट मिशन योजना। आपको बताना है चारों में से क्या होगा। क्या होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगला प्रश्न, चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण किया गया था। उड़ीसा से, बी तमिलनाडु से, सी कर्नाटक से तथा डी आंध्र प्रदेश से। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए प्रशवेदन, ऑप्शन नंबर बी उत्फूलन, ऑप्शन नंबर सी विद्युत पृथक्करण तथा ऑप्शन डी उत्क्रम पराशरण। आपको बताना है चारों में से क्या होगा। समुद्र जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है। क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्क्रम पराशरण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कवियों का सही कालानुक्रम कौन सा है। अ बी सी और डी चारों ऑप्शन आपके सामने है। आपको देखना है दोस्तों सही क्रम कौन सा है।
क्या होगा दोस्तों? निम्नलिखित कवियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कालिदास, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास तथा गालिब, ये इसका सही क्रम है। अगला प्रश्न, केगा परमाणु विद्युत ग्रह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी केरल तथा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में। कहाँ स्थित है दोस्तों? कर्नाटक के अंदर केगा परमाणु विद्युत ग्रह स्थित है। अगला प्रश्न, जयपुर में भारतीय सेना की किस कमान का मुख्यालय है? अ पश्चिमी कमान, ब उत्तरी पश्चिमी कमान, सी सेंट्रल कमान तथा डी दक्षिण पश्चिमी कमान। क्या होगा दोस्तों, आपको बताना है। क्या होगा, जल्दी जल्दी। जयपुर में भारतीय सेना की किस कमान का मुख्यालय है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी पश्चिमी कमान का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को रेगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? अ लेटराइट, बी काली, सी पीट तथा डी जलोढ़। आपको बताना है चारों में से क्या होगा। किस मिट्टी को रेगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? थोड़ा जल्दी करेंगे दोस्तों। क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काली। अगला प्रश्न, काली मिट्टी को रेगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सारे ही प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में छपने वाले हैं, आप ध्यान रखना। एक भी प्रश्न अगर गलत होता है तो उससे ज़रूर उसका सही उत्तर याद करना। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? अ आंध्र प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी गुजरात तथा डी गोवा। भारत के किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इंडिया जीके का, और इंडिया जीके भी अपने सिलेबस में आती है। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। अगला प्रश्न, संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का निर्माण भारत के किस राज्य के गुलाबी पत्थर से किया जाएगा? अ राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश तथा डी छत्तीसगढ़। आपको बताना है दोस्तों क्या होगा चारों में से। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। अगला प्रश्न, 24 फरवरी 2021 को मोटेरा स्थित क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है? अ सरदार पटेल स्टेडियम, ब नरेंद्र मोदी स्टेडियम, सी महात्मा गांधी स्टेडियम तथा डी कस्तूरबा गांधी स्टेडियम। क्या होगा दोस्तों, आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर है 24 फरवरी 2021 को मोटेरा स्थित क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया। ऑप्शन नंबर बी, जिनका किया उनका राइट है। अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निकलने निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? अ अनुमस्तिष्क, बी प्रमस्तिष्क, सी मेडुला आम्बलोंगेटा और डी पॉन्स। राजस्थान में। ये दोस्तों जनरल साइंस का क्वेश्चन है, आपको बताना है जल्दी जल्दी क्या होगा। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेडुला आम्बलोगेटा। अगला प्रश्न, उत्तर पूर्वी शीत मानसूनी पवनें किस तट के सहारे वर्षा करती है? अ कोंकण तट, बी कन्नड़ तट, सी मालाबार तट तथा डी कोरोमंडल तट। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर होगा उत्तर पूर्वी शीत मानसूनी पवनें किस तट के सहारे वर्षा करती है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न, भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की अपर महासचिव और संयुक्त प्रशासक किसे नियुक्त किया गया है? उषा राव मोनारी, बी लक्ष्मी मेनन, सी हंसा जीवाजी मेहता और डी अंजलि सिंह। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उषा राव मोनारी। अगला प्रश्न, 19 फरवरी 2021 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के 6 वर्ष पूरे हैं। इस योजना को कहाँ से शुरू किया गया था? श्री गंगानगर राजस्थान, बी रांची झारखंड, सी बलिया उत्तर प्रदेश तथा डी खंडवा मध्य प्रदेश। क्या होगा दोस्तों, आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री गंगानगर राजस्थान। अगला प्रश्न,
अंकिता रेना ने किस रूसी जोड़ीदार के साथ मिलकर फिलिप आइलैंड ट्रॉफी टेनिस टूर्नामेंट का महिला युगल खिताब जीता है? अ केमिला रखिमोवा, बी एना कुर्निकोवा, सी मारिया किरिलेंको और डी दिनारा सफीना। आपको बताना है दोस्तों क्या होगा। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए केमिला रखीमोवा। अगला प्रश्न, 18 फरवरी 2021 को धुबरी और फूलबाड़ी के मध्य 4 लेन के पुल की आधारशिला प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई है। यह पुल किस नदी पर बनाया जाएगा? अ कोसी, बी ब्रह्मपुत्र, सी दामोदर तथा डी गंगा। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न, हाल ही में राजस्थान सरकार ने मृत्यु भोज पर सख्ती से रोक लगा दी है। भारत में मृत्यु भोज निषेध के लिए कानून कब बनाया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1960 में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने भूमिहीन किसानों के लिए बलराम योजना शुरू की है? पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी ओडिशा तथा डी मध्य प्रदेश। बलराम योजना भूमिहीन किसानों के लिए किस राज्य ने लागू की है दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी ओडिशा। अगला प्रश्न, नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? इसके लिए हाल ही में विश्व बैंक ने $400 मिलियन प्रदान किए हैं। 2014 में, बी 2016 में, सी 2017 में तथा डी 2018 में। नमामि गंगे कार्यक्रम, ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। इसके लिए हाल ही में विश्व बैंक ने $400 मिलियन प्रदान किए हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार संघ शासित प्रदेश ने वित्त वर्ष 2022-23 से अलग से कृषि बजट पेश करने की घोषणा की है? पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान तथा डी दिल्ली। किसने किया दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार संघ शासित प्रदेश ने वित्त वर्ष 2022-23 से अलग से कृषि बजट पेश करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, वह लेंस जो किरणें एकत्रित करता है उसे लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस, बी अपसारी लेंस, सी प्लानो लेंस तथा डी मेनिस्कस लेंस। कौन सा लेंस है दोस्तों? चारों में से आपको बताना है। वह लेंस जो किरणें एकत्रित करता है उसे कौन सा लेंस या उसे किस नाम से जाना जाता है, वो कौन सा लेंस है? कौन सा लेंस है दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अभिसारी लेंस। अगला प्रश्न, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है? ए अनुदैर्ध्य, बी अनुप्रस्थ, सी अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों, डी लहरें पैदा ही नहीं होती। आपको बताना है चारों में से क्या होगा। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों। अगला प्रश्न, कुल्लू घाटी इनकी पर्वतीय श्रेणियों पर्वतमालाओं के बीच स्थित है। कुल्लू घाटी किन पर्वतों की श्रेणियों के बीच स्थित है? दोनों तो दोस्तों लद्दाख और पीर पंजाल, निचला हिमालय और शिवालिक, धौलाधर और पीर पंजाल तथा रणचोटी और नंगा पर्वत। किन के बीच में दोस्तों कुल्लू घाटी स्थित है? क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी धौलाधर और पीर पंजाल। अगला प्रश्न, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? क्या होगा इसका आंसर? वॉरेन हेस्टिंग, बी कॉर्नवालिस, सी वेलेज अली तथा डी विलियम बेंटिंग। चारों में से जल्दी बताइए क्या होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए वॉरेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, पहाड़ी और जिला। ये आपके सामने दोस्तों चार ऑप्शन दिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, पहाड़ी और जिला। ए बी सी डी, नीचे वाला ए बी सी डी में से आपको चुनना है। क्या होगा? क्या होगा? इस वीडियो को रोक रोक कर भी देख सकते हो इसका आंसर, अगर ज़्यादा टाइम लगे तो। नहीं तो दोस्तों इसका आंसर अब हम बताते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ए में होगा पहला, बी में होगा दूसरा, सी में होगा तीसरा तथा डी में होगा चौथा। ये दोस्तों सम्मिलित किया हुआ ही है।
ये तो बस ऐसे दिया है प्रश्न आपको चेक करने के लिए, कहीं कि आप इसमें गलत करते हो या नहीं करते, ये बस चेक करने के लिए दिया है। ये आपके लिए परीक्षा के जैसे मॉडल पेपर है, आपको सब चीज़ बड़े आराम से चेक करनी चाहिए, इसमें ऑब्जर्व करके फिर चुनाव करना चाहिए। चारों ऑप्शन आपके सामने थे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, बलेचा क्या है? अ, ऊँटों को बांधी जाने वाली रस्सी, बी, पशुओं के मुंह पर बांधी जाने वाली रस्सी, सी, गाड़ी के जुड़े में बांधी जाने वाली रस्सी, तथा डी, बैल को नियंत्रित करने के लिए नाक में पहनाई जाने वाली रस्सी। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। बेलचा क्या है दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊँटों को बांधी जाने वाली रस्सी है क्या है? बेलचा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अभी इनको सुमेलित करना है दोस्तों, और इनको सुमेलित करने के बाद में दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, इसका आंसर आप आराम से समय लगाकर मिलाइए और उसके बाद कमेंट बॉक्स में जरूर देना। बाकी सारे प्रश्नों का आंसर आपको अभी रफ कॉपी में करना है और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे सब। अगला प्रश्न, कौन सा जोड़ा सुमेलित है? अ, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान काले हिरणों का शरण स्थल, बी, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण उद्यान, सी, मरु उद्यान जीवावशेषों का संरक्षण, डी, अमृता देवी कृष्ण मृग पार्क प्रवासी पक्षियों का शरण। कौन सा जोड़ा सुमेलित है? पहले से ही कौन सा जोड़ा सही है बस उस एक पर टिक करना है आपको, ए, बी, सी और डी में से। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मरु उद्यान जीवावशेषों का संरक्षण। अगला प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा किन मानसूनों से होती है? अ, भूमध्य सागर में उठने वाले चक्रवातों से, बी, बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसूनों से, सी, हिंद महासागर की ओर से आने वाले मानसून से, डी, अरब सागर की ओर से आने वाले मानसून से। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है पश्चिमी राजस्थान में वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में वर्षा होती है ऑप्शन नंबर सी, हिंद महासागर की ओर से आने वाले मानसून से। अगला प्रश्न, रेतीली बालू मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? उत्तरी भाग में, बी, पश्चिमी भाग में, सी, उत्तर पूर्वी भाग में, तथा डी, दक्षिणी भाग में। क्या होगा चारों में से आपको बताना है। रेतीली बालू मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है दोस्तों? बहुत ही आसान प्रश्न है, आपने कर लिया होगा। इजीएस्ट प्रश्न है ये तो। कुछ प्रश्न बहुत ज़्यादा हार्ड है, कुछ प्रश्न बहुत ज़्यादा ईजी है, कुछ प्रश्न मीडियम है, लेकिन आपका जो गलत होता है बस वही आपके लिए हार्ड है और वो आपको रटना ही है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। और दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी भाग में, जहाँ पर थार का मरुस्थल है वहीं पर रेतीली बालू मृदा भी है। अगला प्रश्न, कौन सी समवर्षा रेखा थार के मरुस्थल को दो भागों में अर्थात शुष्क एवं अर्धशुष्क मरुस्थल में बांटती है? तो 40 सेंटीमीटर, बी, 20 सेंटीमीटर, सी, 50 सेंटीमीटर, तथा डी, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन जियोग्राफी वाले, तो इस वीडियो के एंड होने के बाद एंड स्क्रीन पर आपको हमारी राजस्थान आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वनपाल वन रक्षक, और पहले कुछ वीडियो वनपाल के लिए बनाए थे, दोनों का सिलेबस एक जैसा है। अब वन रक्षक के लिए बना रहे हैं तो आपको वो हमारी प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में क्लिक करके आप सारे वीडियो देखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आएंगे। तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, और नहीं तो कुछ क्लासें इंपॉर्टेंट क्लासें ऊपर रहेगी, वो आप जरूर वॉच करना। अब इसका आंसर देंगे आप, कौन सी समवर्षा रेखा थार के मरुस्थल को दो भागों में अर्थात शुष्क एवं अर्धशुष्क मरुस्थल में बांटती है? आपको बताना है दोस्तों कौन सी समवर्षा रेखा है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। जूनागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग और गागरोन दुर्ग, गिरी दुर्ग, जल दुर्ग, स्थल दुर्ग और धानवन दुर्ग। आपको बताना है कौन से दुर्गों की श्रेणी कौन सी है। जल्दी जल्दी आंसर देंगे, क्या होगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आपको मैंने कहा था कि आप देखना पहले तो सेम किसमें, तो देखिए दोस्तों इसमें दो बार चार आया है, तो सीधी बात है सबसे ज़्यादा चांस है कि इन दोनों में से एक ही आंसर होगा। तो आपको इन दो पर फोकस करना चाहिए और इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। पहले में चौथा जूनागढ़ दुर्ग, एक धानवन दुर्ग है, फिर बी में 3 नंबर लोहागढ़ दुर्ग स्थल दुर्ग है, फिर सी में 1 नंबर तारागढ़ दुर्ग गिर दुर्ग है, तथा गागरोन दुर्ग जल दुर्ग है। अगला प्रश्न, चेतावनी रथ सूंठिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित की गई है? अ, केसरी सिंह बारट, बी, जय सिंह सूरी, सी, अमलानंद घोष और डी, इनमें से कोई नहीं। चेतावनी रथ सूंठिया, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये बार बार कई छोटी बड़ी परीक्षाओं में, बीएसटीसी में, पीटीटी में, तो वनपाल में पूछा जाता है कि चेतावनी रथ सूंठिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित है। और ये तो आप सबको पता ही होगा दोस्तों, जो तैयारी करें उनको पता है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केसरी सिंह बारट। अगला प्रश्न, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? अ, बाणगंगा, बी, कांतली, सी, कांकनी, तथा डी, रूपालेल नदी। आपको बताना है चारों में से क्या होगा। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कांकरी नदी। अगला प्रश्न, सांबर झील का प्रवर्तक वासुदेव था, जिसका प्रमाण किस शिलालेख में मिलता है? ए, बेराट शिलालेख, बी, पुष्कर शिलालेख, सी, बिजोलिया शिलालेख, तथा डी, महावीर शिलालेख। चारों में से क्या होगा आपको बताना है। क्या होगा दोस्तों? थोड़ा वीडियो जल्दी लगे तो आप रोक कर देख सकते हो, नहीं तो क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिजोलिया शिलालेख से। सांबर झील का प्रवर्तक वासुदेव था, इसका प्रमाण बिजोलिया शिलालेख से मिलता है। अगला प्रश्न, गणगौर के अवसर पर गरबा नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? अ, उदयपुर और बूंदी क्षेत्र में, बी, कोटा क्षेत्र में, डी, हाड़ौती क्षेत्र में, सी, हाड़ौती क्षेत्र में, तथा डी, सिरोही क्षेत्र में। क्या होगा आपको बताना है।
गणगौर के अवसर पर गरबा नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है दोस्तों? क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिरोही के क्षेत्र में गणगौर के अवसर पर गरबा नृत्य किया जाता है।